दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 के लिए की गई सबसे डरावनी भविष्यवाणियां सिर्फ कोरी चेतावनी नहीं बल्कि एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? क्या हम अपनी आंखों के सामने सदियों पुरानी भविष्यवाणियों को सच होता देख रहे हैं? इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों को पड़ताल करेंगे जो आज की दुनिया में मेल खाती दिख रही हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वह हमारे भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही हैं। क्या ये सब महज एक संयोग है या एक बड़ी परेशान करने वाली तस्वीर का हिस्सा? जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है तो इंसान भविष्य में जवाब तलाशता है। हम उन आवाज़ों को सुनने लगते हैं जिन्होंने शायद सदियों पहले आज के हालात को देख लिया था। नॉस्ट्रेडमस, बाबा वेंगा और आज के दौर के ज्योतिषी, इन सभी से जुड़ी भविष्यवाणियों में 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उथल पुथल भरा साल बताया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है और लोगों में एक बेचैनी और डर का माहौल है। लेकिन घबराने से पहले यह समझना जरूरी है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और आज की कौन सी घटनाएं इन चेतावनियों से मेल खाती है। आज हम 3 सबसे बड़ी और डरावनी भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे जो 2025 को मानवता के लिए एक निर्णायक मोड़ बना सकती है। वैश्विक संघर्ष और बढ़ता तनाव। सदियों से भविष्यवाणियों में एक बड़े युद्ध का जिक्र सबसे आम हो रहा है। कई लोग मानते हैं कि नॉस्ट्रेडमस और बाबा वेंगा दोनों की बातों की व्याख्या 2025 में एक बड़े यूरोपीय संघर्ष के रूप में की जा रही है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने सीधे तौर पर 2025 का जिक्र किया था, लेकिन उनकी चेतावनियों को आज के भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में देखा जा रहा है। आज के आधुनिक ज्योतिषी भी ग्रहों की चाल को देखते हुए ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। जाने माने ज्योतिषी पीवी नरसिम्हा राव जैसे विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार 2025-26 का समय काफ़ी अस्थिर हो सकता है। ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहों के कुछ विशेष योग वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ ज्योतिषी गणनाएं नहीं है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है। चीन, रूस और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण है। कुछ सैन्य संघर्ष की नींव 2025 में रखी जा सकती है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया में तनाव है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उन पुरानी भविष्यवाणियों को हम सचोटा देख रहे हैं। आर्थिक संकट और वैश्विक मंदी की आहट। युद्ध के साथ साथ 2025 के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी एक बड़े आर्थिक संकट की है। नॉस्ट्रेडमस की कुछ व्याख्याओं के अनुसार उन्होंने एक आर्थिक पतन का संकेत दिया था। आज जब हम दुनिया भर में महंगाई और बाजार की अस्थिरता देखते हैं तो यह डर और भी बढ़ जाता है। ज्योतिषी गणना भी इसी और इशारा कर रही है। पीवी नरसिम्हा राव और ज्योतिषियों का अनुमान है कि 2025 की दूसरी छमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। वर्ल्ड बैंक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े वित्तीय संस्थान वैश्विक मंदी की सीधी भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्यापारिक तनाव और अनिश्चितता के कारण 2025 में वैश्विक विकास दर के धीमे होकर 2.3% तक रहने का अनुमान लगाया है। यह एक विरोधाभास को जन्म देता है। एक तरफ विशेषज्ञ धीमी पर स्थिर विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भविष्यवाणियां एक बड़े तूफान की चेतावनी दे रही है। प्राकृतिक आपदाएं और फैलता डर। 2025 की भविष्यवाणियां सिर्फ युद्ध और पैसे तक ही सीमित नहीं है, इनके प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र है। बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी भविष्यवाणियों में कहा गया है कि 2025 में ज्वालामुखी विस्फोट, भयंकर बाढ़ और बड़े भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाएं हो सकती है। इन भविष्यवाणी को बल तब मिलता है जब हम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को देखते हैं। दुनिया भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आम हो गई हैं। डर का ये माहौल सोशल मीडिया पर और भी तेज़ी से फैलता जा रहा है। जब कोई भी सच्ची दुखद घटना होती है तो लोग उसे तुरंत इन भविष्यवाणियों से जोड़कर देखने लगते हैं। ये दिखाता है कि कैसे भविष्यवाणियाँ, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, समाज पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकती है। इन घटनाओं के पीछे की गई सच्चाई, चाहे वो जो भी हो, यह साफ है कि 2025 को लेकर एक अनजाना डर लोगों के दिलों में घर कर चुका है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ वैश्विक संघर्ष का खतरा, दूसरी तरफ आर्थिक गिरावट की चेतावनी और साथ में प्राकृतिक आपदाओं का डर। जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है।
पीवी नरसिम्हा राव जैसे ज्योतिषी इसे एक लंबे परिवर्तनकारी दौर का हिस्सा मानते हैं जो 2036 तक चल सकता है, जिसमें 2025-26 सबसे उथल-पुथल भरे साल हो सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और नई व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं। लेकिन इस बदलाव की कीमत क्या होगी, यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि नास्ट्राडामस और बाबा वेंगा से जुड़ी ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सदियों पुरानी हैं और उनकी व्याख्या अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग इन्हें अक्सर संयोग कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जब आज की घटनाएं इन व्याख्याओं से इतनी मिलती जुलती लगने लगती है तो इन्हें नज़रअंदाज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ है या हम इसे बदलाव कह सकते हैं? क्या ये भविष्यवाणियाँ पत्थर की लकीर है या सिर्फ चेतावनियाँ हैं जो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए दी गई हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, 2025 एक ऐसा साल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह हमें याद दिला रहा है कि दुनिया कितनी नाजुक है और हमारा भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणियाँ सच हो रही है? क्या 2025 मानवता के लिए एक मुश्किल साल साबित होगा या हम इन चुनौतियों से पार पा लेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमय बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहस्य लोग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, भगवान सब पर दया करें।